और अब बात तबलीगी जमात के चीफ मौलाना आजाद की, जिसको लेकर खाड़ी कनेक्शन अब सामने आया है। मरकज से जुड़े लोगों के खातों में खाड़ी देशों से पैसा आता था, ये खुलासा हुआ है। लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं मौलाना आजाद को लेकर। मरकज से खाड़ी देशों को भी ये पैसे जो हैं वो भेजे गए थे। पैसे की लेन देन की जो जानकारी है और तमाम चीजें हैं वो क्राइम ब्रांच ने ईडी को दी है। जिन लोगों के खातों में पैसे आते थे वो मौलाना आजाद के करीबी हैं। हवाला कनेक्शन की जांच भी फिलहाल जारी है। तो लगातार अगर हम बात करें मौलाना आजाद की तो उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही है। लेकिन अब रुमान आगे क्या? देखिए, बिल्कुल मौलाना आजाद को क्राइम ब्रांच ने एक चौथा नोटिस दिया है, जिससे पूछा गया है उनसे कि क्या उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट कराया है या नहीं, और अगर कराया तो उसकी रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को सौंपें। सीधे तौर पर इससे पहले मौलाना आजाद लगातार भ्रम की स्थिति अपने करीबियों के जरिए फैलवा रहे थे कि उनका कोरोना टेस्ट हो गया है, निगेटिव आ गया है। क्राइम ब्रांच को ये रिपोर्ट भी सौंप दी गई है, जो कि पूरी तरह से झूठ निकला। इससे पहले भी जब मरकज के खातों की जाँच की गई थी तब 11 खाते आइडेंटिफाई हुए थे, जो कि मौलाना आजाद के बेटे और भांजे ऑपरेट करते थे। पूरा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो विदेशों से आता था इनकी देखरेख में होता था, जिसकी जानकारी प्रवर्तन निदेशालय को दी गई थी। जिसके बाद अब कुछ और ऐसे नए खाते सामने आए हैं जिनको मौलाना आजाद का बेटा या भांजा ऑपरेट नहीं करता है, बल्कि मौलाना आजाद के कुछ और करीबी लोग ऑपरेट करते हैं। और इसके अंदर खाड़ी देशों से भारी मात्रा में धन इन खातों में आया है और इन खातों से मोटी रकम विदेशों में भी गई है। इनकी जानकारी भी प्रवर्तन निदेशालय को दे दी गई है। जिस तरीके से पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ है उसके बाद हवाला का शक भी गहरा रहा है। हालांकि इससे पहले भी कई हवाला ऑपरेटर से भी प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर चुका है। चलिए, तो देखना अब ये होगा कि क्या कुछ होता है, क्योंकि लगातार भाग रहा है मौलाना और लगातार झूठ बोल रहा है। तमाम वो दाव पेच जो है वो अपना रहा है। लेकिन क्या वाकई इससे बच पाएगा मौलाना? हालांकि अब तक तो वो ये तमाम कोशिशें कर रहा है, लेकिन आगे ये देखना होगा कि क्या कुछ किया जाता है।